सुबह के 8 बजे का समय था। गांव का बाजार धीरे धीरे जाग रहा था। चाय की दुकानों पर लोग बैठकर ताज़ी खबरें सुन रहे थे। दूध वाले अपनी साइकिलों पर डिब्बे लटकाकर गलियों में पुकारते घूम रहे थे। सब्जियों की खुशबू हवा में फैली हुई थी। ठेले वालों की आवाजें गूंज रही थीं। टमाटर ले लो, आलू ले लो। जिले में नई डीएम आई थी, राधिका सिंह। लोग कहते थे कि वह सख्त हैं, लेकिन दिल की बहुत साफ है। आज उन्होंने तय किया था कि बिना सुरक्षा गार्ड और बिना सरकारी गाड़ी के आम इंसान की तरह बाजार में चलकर देखेंगी कि लोग कैसे जी रहे हैं। उन्होंने सादी सूती साड़ी पहनी, बाल साधारण से बांधे और बाजार में निकल पड़े। चलते चलते उनकी नजर एक छोटे से समोसे के ठेले पर पड़ी। ठेले वाला पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन हर ग्राहक को मुस्कुराकर गर्मा गर्म समोसे दे रहा था। राधिका ठेले के पास गई और बोली, भैया एक समोसा देना। ठेले वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी लीजिए मैडम, गर्मा गर्म निकला है। राधिका ने समोसा लिया ही था कि अचानक दूर से बाइक की तेज आवाज आई। बाजार का शोर कुछ पल के लिए थम गया। एक पुलिस इंस्पेक्टर तेजी से बाइक रोककर ठेले के पास आया। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। ओ समोसा वाले, जल्दी एक समोसा दे, वह गरजते हुए बोला। ठेले वाला घबराहट में तुरंत समोसा थमा देता है। सर पैसे तो, उसने हिम्मत करके कहा। इंस्पेक्टर ठाका मारकर हंसा। अरे ओए, मुझे पैसे मांगता है? तुझे ठेला लगाने दिया, यही बहुत है। इतना कहकर उसने ठेले वाले को धक्का मार दिया। ठेला हिल गया और कुछ समोसे नीचे गिर गए। बाजार में मौजूद लोग खामोश खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोले। राधिका के भीतर गुस्सा उबल पड़ा। वह आगे बढ़ी और बोली, आपको किसने हक दिया इस गरीब पर हाथ उठाने का? इंस्पेक्टर ताने मारते हुए बोला, तू कौन है बीच में बोलने वाली? यहाँ का कानून मैं हूं, चल हट, वरना तुझे भी थप्पड़ पड़ेगा। और सच में उसने राधिका के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरा बाजार सन्न रह गया। कोई नहीं जानता था कि यह वही राधिका है, जिले की डीएम। लोग एक दूसरे को देखने लगे। ठेले वाला डर से कांपने लगा। राधिका का चेहरा लाल हो गया, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। बिना कुछ कहे अपना फोन निकाला और जो कुछ हुआ उसे रिकॉर्ड कर लिया। वह चुपचाप वहां से चली गई। लोग हैरान थे कि यह साधारण सी महिला अचानक क्यों चली गई। सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचकर राधिका ने अपने अधिकारियों को बुलाया। कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, पूरे गांव को बुलाना, मीडिया को भी खबर भेजो। उनकी आवाज में सख्ती थी। अगले दिन सुबह गांव का बड़ा मैदान लोगों से भर गया। पत्रकारों के कैमरे लगे थे। मंच पर राधिका बैठी थी। उनके चेहरे पर आज गजब का आत्मविश्वास था। बड़ी स्क्रीन पर वीडियो चलाया गया। सभी ने देखा इंस्पेक्टर का ठेले वाले को धक्का देना, धमकाना और फिर एक महिला को थप्पड़ मारना। गांव के लोग गुस्से से भर गए। यही है वो इंस्पेक्टर जो सालों से हमें डराता है। आज इसका हिसाब होना चाहिए। मंच पर मौजूद एसपी खड़े हुए और बोले, इंस्पेक्टर नीरज सिंह को तुरंत निलंबित किया जाता है। जांच के बाद कड़ी कार्रवाई होगी। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ठेले वाले की आंखों से आंसू बहने लगे। वह राधिका के पास आया और उनके पैर छूने लगा। मैडम, आपने मेरी इज्जत बचा ली। राधिका ने उसे उठाया और कहा, यह सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं थी, यह उस हर गरीब की लड़ाई थी जो डर के कारण चुप रहता है। फिर उन्होंने पूरे गांव की तरफ देखते हुए कहा, याद रखिए, अन्याय के सामने चुप रहना भी गुनाह है। जब कोई गलत काम करे तो आवाज उठाइए। एक आवाज पूरा सिस्टम बदल सकती है। उस दिन पूरे गांव ने सीखा कि डर के साए में जीने से अच्छा है सच के साथ खड़ा होना। और यह कहानी पूरे जिले में फैल गई कि कैसे एक डीएम ने अपने ही ऊपर पड़े थप्पड़ को अन्याय के खिलाफ हथियार बना दिया।